सो इसी तरह से इस पूरे स्फीयर का अगर सेंटर से किसी एक पॉइंट का जो डिस्टेंस है, सेंटर से किसी एक पॉइंट का डिस्टेंस, हम ये कहते हैं कि किसी भी सर्कल के अंदर सेंटर से किसी भी एक पॉइंट का डिस्टेंस क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है। सो सेम एज इसके टर्म में हम ये कहेंगे कि सेंटर से, या आप ऐसे कह लेंगे जो इसका सेंटर है उस सेंटर से किसी भी एक पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? रेडियस होगा। और रेडियस किस चीज का? और रेडियस ऑफ कर्वेचर का होगा। और इसे हम आर से शो करते हैं, कैपिटल आर से, इसे हम कैपिटल आर से शो करते हैं। एंड देन फिर हम ये डिफाइन करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। हम ये कहते हैं कि वो लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल पोल को, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को आपस में मिला रही होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सेम एज दिस के पोल और सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों को जो लाइन मिला रही होती है ये असल में क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। और इसे हम शो क्यों करते हैं? क्योंकि हमने इसी लाइन के ऊपर बॉडी को शो करना होता है कि इतने डिस्टेंस के ऊपर बॉडी पड़ा है, जिससे हम फिर डिफाइन करते हैं कि बॉडी अगर यहाँ पे पड़ा है तो ये इमेज प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे पड़ा है तो ये इमेज प्रोड्यूस होगा। एंड देन प्रिंसिपल फोकस। देखें जब भी इसके ऊपर लाइट आके पड़ेगी, जब भी मिरर के ऊपर लाइट आके पड़ेगी तो वो रिफ्लेक्ट जरूर होगी। जब भी मिरर के ऊपर लाइट आके पड़ेगी वो रिफ्लेक्ट जरूर होगी। सो रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पर जाकर मिलेगी ना, उसी पॉइंट पर मिलने की वजह से हम क्या कहते हैं कि वो जो पॉइंट है वो क्या है? प्रिंसिपल फोकस है। देखें इसमें क्या था? आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग थी, तो ये कि लाइट आई है, क्योंकि इसकी आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग थी तो लाइट आने के बाद टकरा के दूसरी साइड पे मूव कर जाएगी। जबकि इसकी इनर साइड रिफ्लेक्टिंग थी तो लाइट आएगी और एक पॉइंट पे इकट्ठी हो जाएगी, लाइक एज दिस। सो ये जो पॉइंट जहां पे जाके लाइट इकट्ठी होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। एंड देन अपर्चर। अपर्चर ये कहते हैं कि मिरर के जो कॉर्नर हैं उन कॉर्नर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है? अपर्चर कहलाता है। मिरर के जो कॉर्नर हैं उन कॉर्नर के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है? अपर्चर कहलाता है। और ये जितना जितना इसका साइज कम या ज्यादा होगा उतना इमेज के ऊपर इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा होगा। मतलब ये कि अपर्चर को कम या ज्यादा करने से इमेज के ऊपर जो इफेक्ट है वो प्रोड्यूस होगा। उसकी रीजन हम नेक्स्ट अभी डिफाइन कर देंगे कि जब हम इसे ड्रा करके देखेंगे, मतलब नेक्स्ट उसके अंदर, तो हम ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि अपर्चर का इसके अंदर क्या रोल है। फिर है फोकल लेंथ। हम ये कहते हैं कि फोकल लेंथ असल में, ये देखें, प्रिंसिपल फोकस और पोल के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो क्या है? फोकल लेंथ है। अब इस केस में क्या होता है? इस केस में ये होता है, देखें लाइट तो बाहर रिफ्लेक्ट हो गई है, किसी पॉइंट पे मिल नहीं रही। सो हम ये कहते हैं कि हम यहाँ अज्यूम करते हैं, लेट करते हैं कि ये जो लाइट है ये इनर सरफेस से आ रही होती है। ये क्या हो रही होती है? इनर सरफेस से आ रही होती है। तो ये इसके इनर और पोल के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो क्या है? फोकल लेंथ है। वो क्या है? फोकल लेंथ है। अब अगर मैं इसे थोड़ा सा क्लियर करके दोबारा से बना दूं,
अब मैं सिर्फ एक ही बनाऊंगा। ये क्या करता है, क्योंकि इसका इनर साइड रिफ्लेक्टिंग होता है तो ये सारी लाइट को एक ही जगह पे इकट्ठी कर देता है। इसका आउटर साइड होता है तो ये इकट्ठी नहीं करता, ये फैला देता है। अब देखें यहां पे आके लाइट इकट्ठी होती है और एक ही पॉइंट पे आके इसके सामने है तो ये रियलिटी में आ रहा होता है। ये क्या होता है, रियलिटी के अंदर होता है। और यहां पे देखें हम एज्यूम कर रहे होते हैं, हम क्या कर रहे होते हैं, एज्यूम कर रहे होते हैं। सो ये हमारे पास रियलिटी नहीं है, इमेजिनरी है। ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी है। सो अब यहां से हम डिस्क्राइब करते हैं कि देखिए यहां पे रियल है और ये क्या करता है कि लाइट को एक जगह पे इकट्ठा कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। सो हम कहते हैं कि कनकेव जो होता है वो क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है। क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है। यहां पे देखिए ये डाइवर्ज कर रहा है, मींस कि उन्हें फैला रहा है, बाहर फेंक रहा है। सो ये क्या है, डाइवर्जिंग होता है। ये क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है। सो इसके अंदर हमेशा रियल इमेज प्रोड्यूस होगा, लेकिन उल्टा होगा। इसमें जो है वो धुंधला प्रोड्यूस होगा और सीधा होगा। सो इसके अंदर क्या होगा, रियल इमेज प्रोड्यूस होगा, उल्टा होगा। जबकि इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट था तो यहाँ पे जो इमेज है वो धुंधला होगा और क्या होगा, सीधा होगा। एंड देन हम डिफाइन करते हैं कि देखिए यहां पर कनकेव की फॉर्म में जो फोकस है वो इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रहा है। वो क्या कर रहे हैं, इन फ्रंट ऑफ मिरर, मींस के रियलिटी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। रियलिटी के अंदर क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। सो हम यहां कहते हैं फोकस क्या होगा, रियल होगा। फोकस क्या होगा, रियल होगा और हमेशा जो है इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रहा होगा। क्या होगा, इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रहा होगा। जबकि दूसरे केस में हम देखते हैं यहां पे हम एज्यूम करते हैं, मींस कि हम ये करते हैं कि जब लाइट पास कर जाती है तो उसके बाद हमें ऐसे लगता है कि शायद जो फोकस है वो इनर साइड पे बन रहा था। सो यहां पे हम कहते हैं कि जो फोकस है वो बिहाइंड द मिरर है। वो क्या है, बिहाइंड द मिरर है। और जब भी बिहाइंड द मिरर होगा, या ऐसे कह लें जब भी आपने एज्यूम करना होगा तो वो फोकस आपके पास वर्चुअल में होगा। जब ओरिजिनल बन रहा होगा तो वो रियल होगा, और जब वो नहीं बना, एज्यूम किया जा रहा है तो वो क्या होगा, वर्चुअल। सो इसी वजह से हम कहते हैं कि कन्वेक्स या डाइवर्जिंग लाइन में फोकस बिहाइंड द मिरर होता है एंड देन फोकस इज वर्चुअल। और क्या होता है, एज्यूम किया हुआ होता है तो वर्चुअल होता है। सेकंड हम कनकेव में डिफाइन करते हैं, फोकस इज इन फ्रंट ऑफ मिरर। देखिए फोकस कहां बन रहा है, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद उसके आगे ही बन रहा है, मतलब जो कन्वर्ज हो रही थी लाइट। एंड देन फोकस इज रियल, क्योंकि ये ओरिजिनल बन रहा होता है तो फिर क्या होगा, रियल बन रहा होगा। इसी तरह से जैसे हमने रिफ्लेक्शन ऑफ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को डिस्क्राइब किया था, अगर हम मिरर के ऊपर भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को डिस्क्राइब करें तो वो कुछ इस तरह से होगा कि देखें ये हमारे पास बॉडी है, या ऐसे कह लें कि ये हमारे पास डाइवर्जिंग लाइन मिरर है या कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स। और ये क्या है, कनकेव। और ये क्या है, मतलब इसकी इनर साइड है और इसकी आउटर साइड है। अब यहां पे आपके पास चूंकि कर्व सरफेस है तो सबसे पहले आपको एक प्लेन यहां पे लेना होगा, लाइक एज कि आपको यहां पे एक प्लेन यहां पे लेना पड़ेगा। जब आप प्लेन लेंगे तब आप इसको एग्जैक्टली कर सकते हैं, मतलब कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। प्लेन आपने लिया, अब आप इसके ऊपर इसका नॉर्मल ड्रा करें। ये 90 का एंगल प्रोड्यूस हो रहा है एंड सेम एज 90 का एंगल प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे भी क्या होगा, 90 का एंगल प्रोड्यूस होगा। अब आप इसके ऊपर इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट के एंगल्स को चेक करें। सो आप देखेंगे कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों क्या हैं, सेम है। मींस के स्फेरिकल मिरर्स के अंदर भी
जो रिफ्लेक्शंस के लॉज हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, मतलब उनके अंदर किसी भी किस्म की कोई भी चेंजिंग नहीं आ रही होती। आई होप कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। नेक्स्ट हम इसकी इक्वेशन को ड्राइव करके फिर हम वहां से क्लियर डिफाइन करेंगे कि किस तरह से फोकस चेंज हो तो इमेज क्या बनता है, एंड फोकस ना चेंज हो या ऐसे कह लें कि फोकस रियल हो तो फिर किस तरह का इमेज बनता है।